आइए ले चलते हैं 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के बसाए हुए शहर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जिसे तारीख में शिराज़े हिंद भी कहा जाता है। ये शहर मुस्लिम तहजीब व इल्म का सेंटर रहा है। 1362 में बना शाही किला हो, उसके अंदर की ये मस्जिद हमाम घर हो, या 1408 में हिंदू मुस्लिम कला की जीती जागती मिसाल अटाला मस्जिद हो, झंझरी मस्जिद हो या दीगर इमारतें, ये सब जौनपुर के सुनहरी इतिहास को अपने दामन में समेटे हुए हैं और आपसे कह रही हैं कि जब कभी इधर आए तो हमारा दीदार जरूर करें। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है जौनपुर के सिपाह में एक शाम हाजी रफीक अहमद साहब के नाम ऑल इंडिया मुशायरे का खास वीडियो। हाजी रफीक अहमद साहब इस मुशायरे को सुनने के लिए सिंगापुर से तशरीफ लाए थे। हाजी रफीक अहमद साहब एक नेक दिल उर्दू नवाज शख्सियत हैं। यूं तो वो कारोबार के सिलसिले में सिंगापुर रहते हैं, लेकिन सिंगापुर में रहते हुए भी वो अपनी तहजीब को नहीं भूले हैं। दूसरी ओर इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमाई उर्दू नवाज शख्सियत, मुशायरे को अपना ताउन देने वाले, जी हां, नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब शेख सलाउद्दीन साहब दीदारगंज। वो सऊदी अरब में ही बैठकर इस मुशायरे को सुन रहे थे, वहीं से इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे थे, शोरा इकराम की हौसला अफजाई कर रहे थे। शमा फरोजा रहे जनाब अबुल जैस आजमी साहब। मुशायरे की सदारत की जनाब अरशद खान साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमामुद्दीन साहब का, जो जौनपुर के AIM के लीडर हैं, और शुक्रगुजार हैं इरफान भाई मुंडियार के। यही है 6 दिन कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाए। क्या यही है 6 दिन कि गैर के नाम पर इखलास जैसे बेगुनाह मुसलमान का कत्ल कर दिया जाए। अरे क्या यही है 6 दिन कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले शेर हिंद टीपू सुल्तान को देश का गद्दार बताया जाए। क्या यही है 6 दिन कि सरहद पर शहीदों के खून की नदियां बहे। क्या यही है 6 दिन कि साध्वी साक्षी योगी तोगड़िया और कमलेश तिवारी जैसे नफरत की देवी देवताओं की जुबान पे कोई लगाम ना लगे। क्या यही है 6 दिन कि देश में कहीं भी दंगा हो, उसके बाद 10 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए। अरे साहब जी, अगर यही अच्छे दिन हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए। क्यों? हम आपके अच्छे दिनों से उब चुके हैं। पढ़ता हूँ बतौर खास मज़ा। तो दोस्तों, ये हैं आप सबके चहेते मुशायरे की दुनिया के लिटिल स्टार सूफियान प्रतापगढ़ी। आपने देखा किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से उनके अच्छे दिनों पर सवाल पूछे हैं। जी हां दोस्तों, नाथूराम गोडसे हो, तोगड़िया हो, साध्वी हो, सबकी खबर ली। जी हां, इस वीडियो में आप देखेंगे तो लगभग 30 मिनट यानी आधे घंटे आप नॉन स्टॉप सूफियान को सुनेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप सूफियान को सुने, 28 सेकंड में पहले हमारी बात सुन लीजिए। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हां, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हां, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। शोहरतें और कामयाबियां कुछ लोगों को तो पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी नसीब नहीं होती, लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मतें इस तरह से लिखा कर लाते हैं कि बहुत कम वक्त में शोहरतों की बुलंदियों पर उनकी किस्मत उन्हें ले जाती है। एक बच्चा जिसने अभी पिछले थोड़े से वक्त में जब से मुशायरों में कदम रखा, उर्दू दुनिया को चौंकाया।
अपने लहजे से, अपने एतमाद से, अपनी हिम्मत और हौसले से, अपने बात करने के ढंग से, शेर पढ़ने के अपने सलीके से, और यकीन जानिए आपकी दुआएं हासिल करके मुल्क भर के मुशायरों में दुआएं लोगों की लेकर, बुजुर्गों की दुआओं के सहारे ये नौजवान, ये बच्चा जो अब नौजवान होने की दहलीज पर है, ये बच्चा जो धीरे धीरे जवान होने की दहलीज पर है, मुझे यकीन है कि अगर इसे आपकी दुआएं मिल गई, अगर ये आपकी दुआएं हासिल करने में कामयाब हो गया, तो शिराज़े हिंद जौनपुर से इसका सफर कामयाबी की बुलंदियों की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इस यकीन के साथ मैं गुजारिश करने जा रहा हूं सुफियान प्रतापगढ़ी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। सुफियान प्रतापगढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ फरमा सीनियर शुराए किराम। अरे हाँ 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 बेटा उतार दो। तशरीफ फरमा सीनियर शुराए किराम और सदर मुशायरा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा मुशायरा चल रहा है और इतनी ही खूबसूरती से निजामत फरमा रहे और उतनी ही खूबसूरती से निजामत फरमा रहे नदीम फर्रुख साहब। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अजहद भाई, तारिक भाई, विशान भाई का, जिन्होंने हिंदुस्तान के सबसे छोटे शायर सुफियान प्रतापगढ़ी को इस मुशायरे में इनवाइट किया। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां इस मुशायरा कमेटी के लिए बजा दें। वाह। आइए सदर मुशायरा से इजाजत चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास। मुलाजा फरमाएं। सर ये झुकता सामने रब के, 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 ये कहीं और झुक नहीं सकता, ये कहीं और वाह वाह वाह, क्या कहना सुफियान, वाह वाह वाह। और झुक नहीं सकता। कोशिश कोशिश लाख तू करे लेकिन, कोशिश लाख तू करे लेकिन, दिन इस्लाम मिट नहीं सकता, दिन इस्लाम मिट नहीं सकता, दिन इस्लाम मिट नहीं सकता। 4 मिसरे और समाप्त फरमाएं। दिलों में जज्बे आप सब खामोश क्यों हो गए? एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे। दिलों में जज्बे ईमान अभी भी जिंदा है। क्या कहना, वाह 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 भाई सुफियान, वाह। दिलों में जज्बे ईमान अभी भी जिंदा है, दिलों में जज्बे ईमान अभी भी जिंदा है, मेरे रसूल का फरमा अभी भी जिंदा है, मेरे रसूल का फरमा अभी भी जिंदा है। नबी की शान में, नबी की शान
कहना, क्या कहना? भी जिंदा है, मुझे गम की वो शैतान अभी भी जिंदा है। चार मिसरों समाप्त फरमाए। इरशाद। न बम बारूद न त्रिशूल न तलवार वाले हैं, न बम बारूद न त्रिशूल न तलवार वाले हैं, न बम बारूद न त्रिशूल न तलवार वाले हैं। अबू बकर उमर उस्मान के किरदार वाले हैं, अबू बकर उमर उस्मान के किरदार वाले हैं। अगर चाहे तुमसे फिर हुकूमत छीन लेंगे हम, अगर चाहे तुमसे फिर हुकूमत छीन लेंगे हम। दोस्तों, मैक वो जगह है जिसमें आने के बाद अच्छे का पसीना छूट जाता है। आपका छोटा भाई आपके सामने खड़े होकर पढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजा दे। न बम बारूद न त्रिशूल न तलवार वाले हैं, न बम बारूद न त्रिशूल न तलवार वाले हैं। अबू बकर उमर उस्मान के किरदार वाले हैं। अगर चाहे तुमसे फिर हुकूमत छीन लेंगे हम, अगर चाहे तुमसे फिर हुकूमत छीन लेंगे हम। उठा कर देख लो तारी, उठा कर देख लो तारी, हम सरकार वाले। देख लो तारी, कार वाले हैं, उठा कर देख लो तारीख, हम सरकार वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए आखिरी चार मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। ना तो सराम जैसा पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। ना तो सराम जैसा, अरे ना तो आसाराम जैसा साधु बन के निकलेंगे। ना तो आसाराम जैसा साधु बन के निकलेंगे, ना तो शेर सिंह जैसा, अरे डाकू बन के निकलेंगे। क्या कहना, क्या कहना? ना तो शेर सिंह जैसा डाकू बन के निकलेंगे। होश में रहो योगी, होश में रहो साध्वी, होश में रहो कमलेश, होश में रहो योगी, होश में रहो योगी, वरना हाथ में लेकर तलवार, वरना हाथ में लेकर तलवार, मुल्क के मेरे बच्चे टीपू बन के निकले। वाह 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 वाह। सुफियान आ जाओ। ये अलहाज रफीक साहब के नाम से मंसूब है ये मुशायरा। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि सुफियान से अभी हमें बहुत कुछ सुनना है। एक बात की गुजारिश तो ये करना चाहता हूं कि एक साहब अभी मोहब्बत में आए और उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और यहाँ सुफियान को देने की कोशिश की। ये मैं बताना चाहता हूं कि सुफियान को आपकी दुआएं चाहिए,
पैसों से सुफियान को न नापिए। ये बच्चा देखने में बहुत छोटा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सैकड़ों की तादाद में लोग इसका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगाते हैं। तो पैसे न दीजिए, इसे अपनी दुआओं से नवाज दीजिए, आपकी दुआएं इसके लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे में जो रिवायत है कि मुशायरे में पैसा नहीं दिया जाता है, तो इसको कायम रखा जाए। सुफियान प्रतापगढ़ी अपना कलाम और सुनाएंगे। मैं तो इनसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि अरे भाई खाते क्या हो? जी पढ़ो बेटा। दोस्तों, अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो एक बार पूरा मजमा खड़े होकर तालियां बजा दे। दोस्तों, अच्छे दिनों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखे में डाला गया है। दोस्तों, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा शायर तो नहीं हूँ, मैं एक मकतब में पढ़ने वाला क्लास 3 का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत शायरी का इल्म जरूर दिया है। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुआज़ा फरमान। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में। दोस्तों, इसमें कोई है अच्छे दिन की परिभाषा बतलाने वाले? कोई है? अरे क्या यही है अच्छे दिन कि गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाए? क्या यही है अच्छे दिन कि गाय के नाम पर इखलाक जैसे बेगुनाह मुसलमान का कत्ल कर दिया जाए? अरे क्या यही है अच्छा दिन कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले शेर हिंद टीपू सुल्तान को देश का गद्दार बताया जाए? क्या यही है अच्छे दिन कि सरहद पर शहीदों के खून की नदियां बहें? क्या यही है अच्छे दिन कि साध्वी साक्षी योगी तोगड़िया और कमलेश तिवारी जैसे नफरत की देवी देवताओं की जुबान पे कोई लगाम ना लगे? क्या यही है अच्छे दिन कि देश में कहीं भी दंगा हो उसके बाद 10 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए? अरे साहब जी, अगर यही अच्छे दिन है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए। क्यों? हम आपके अच्छे दिनों से उब चुके हैं। पढ़ता हूँ बतौर खास मुआज़ा फरमान। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में। मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो, गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। क्या कहना? वाह वाह वाह। दोस्तों, यकीनन आज मुल्क के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। जब पठानकोट का नाम आता है तो आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। आखिर कहाँ गए एक के बदले 10 चिल्लाने के वादे? अरे साहब जी, अरे मोदी जी, आप तो पाकिस्तान गए थे, 10 चीटी के भी सल्लाते तो मैं समझता कि आपका 56 इंच का सीना है। मैं शेर हाजिर करता हूँ सदा रहती है जिसको फिक्र केवल टूर जाने की, सदा रहती है जिसको फिक्र केवल टूर जाने की।
वाह, बहुत अच्छा। दौरों से मतलब है मगर साहब का बस दुनिया के ही दौरों से मतलब है। दोस्तों कुछ लोगों की फरमाइश है भी आते हैं क्योंकि नाम लेकर घर से रसूल गया है। मैं बहुत ही दुआएं देता हूं भाई सुफियान भाई, मेरा छोटा भाई भी है, बहुत प्यार से दे, मेरा भी नमवा ले लिया कर दो। दोस्तों आइए 4 मुशरे हाजिर करता हूँ, उसके बाद जो आपकी फरमाइश है वो भी पूरा, आपकी फरमाइश को पूरा कर दूंगा। पढ़ता हूँ बतौर खास मुनाज़्ज़र फरमाएं। जी जी, दुआएं दुआएं। झूठे वादे बहुत। दोस्तों अभी अभी बिहार में चुनाव हुआ, उस चुनाव को अपने जहन में रखें और ये मेरे 4 मुशरे। वाह। झूठे वादे बहुत किए तूने, झूठे वादे बहुत किए तूने, फेंकना भी तेरा बंद नहीं, फेंकना अभी तेरा बंद नहीं। कह दिया ये बिहार वालों ने, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। कह दिया ये बिहार वालों ने, ऐसा नेता मुझे पसंद क्या बात है, क्या बात है, वाह, वाह, नेता मुझे पसंद नहीं, ऐसा नेता मुझे पसंद नहीं। वो शायद नीम की लकड़ी। अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे हुक्म दें। वो शायद नीम की लकड़ी, कहीं चंदन समझ बैठे वो शायद। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें। क्या बात है, वाह। वो शायद नीम की लकड़ी, कहीं चंदन समझ बैठे, जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे, जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे। ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर, ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर। वो मुस्लिम, आप सब खामोश क्यों हो गए? वो शायद नीम की लकड़ी, कहीं चंदन समझ बैठे, जो पाया देश की कुर्सी तो फिर लंदन समझ बैठे। ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर, ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर। क्या बात है। ये सब धन वापसी, घर वापसी का खेल दिखला कर। वो मुस्लिम नौजवानों को ही काला धन समझ बैठे, मुस्लिम नौजवानों को ही काला धन समझ बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए गजल पेश करता हूँ। जी जी, दुआएं दुआएं। तुम हो गॉड से वाले, देश क्या बचाओगे। क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह। क्या बात है, वाह वाह। तुम हो गॉड से वाले, देश क्या बचाओगे।
वाह वाह वाह। जुल्म किसका है लेकिन किसकी है गिरफ्तारी, जुल्म किसका है लेकिन किसकी है गिरफ्तारी। शक की तीर हम पे ही कब तलक चलाओगे, शक की तीर हम पे ही कब तलक चलाओगे। क्या कहना हिस्ट्री के पन्ना को पढ़ के देख लो तुम भी, हिस्ट्री के पन्ना को पढ़ के देख लो तुम भी। दोस्तों, गांधी जी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, इंदिरा गांधी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, राजीव गांधी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, और कहते हैं कि मुसलमान देश के गद्दार हैं। हिस्ट्री के पन्ना को पढ़ के देख लो तुम भी, हिस्ट्री के पन्ना को पढ़ के देख लो तुम भी। सच में कौन है गद्दार, खुद ही जान जाओगे। सच में कौन है गद्दार, खुद ही जान जाओगे। सच में कौन है गद्दार, खुद ही जान जाओगे। मक्के का शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद। वक्त की फिरानों से क्यों डरे भला सुफियान, वक्त की फिरानों से क्यों डरे भला सुफियान। हमको मुँह सवाले हैं, हमको क्या डराओगे। वाह वाह वाह। सुफियान प्रतापगढ़ी अपना कलाम पेश कर रहे थे। मैं आपसे वादा करता हूं कि सुफियान से एक नज्म मुशायरे के आखिर में फिर पढ़वाऊंगा, लेकिन अभी हमें मोहतरमा शाइस्ता सना का कलाम सुनना है और मोहतरम अरशद खान साहब से खुतबे सदारत। जौनपुर के सिपा में हुए शानदार ऑल इंडिया मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे मोहम्मद अजहद और उनकी टीम। जी हां, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे ज़ीशान खान, और इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। हिंदू जी यहाँ बैठे हैं, अरशद खान साहब सदारत फरमा रहे हैं, अबुल जैद साहब मौजूद हैं, हमारे अयाज खान साहब, हाजी रफीक साहब मौजूद हैं। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस बात की जमानत है कि उर्दू की मोहब्बत में ये जरूरी नहीं है कि किसी खास मजहब के लोग निकल कर आए। उर्दू वो जबान है, वो हिंदुस्तानी जबान है जिसके लिए जब अपनी मोहब्बतों के साथ उर्दू ने अपना तारुफ कराया तो शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात। उर्दू अपना काम कर रही थी, उर्दू का काम मोहब्बतें फैलाना था, उर्दू मोहब्बतें फैला रही थी, हर खासो आम के दिलों पर दस्तक दे रही थी, दिलों में जगह बना रही थी। लेकिन मोहतरम अरशद खान साहब, सियासत के चंद नाक़िबत अंदेश लोग खड़े हुए और उन्होंने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगाई, उर्दू के सर पर टोपी रखी और ये कहा कि उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है। जब ये कहा गया कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जबान है, उर्दू ने चीख चीख कर कहा कि अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो, एक बार अगर तुमने मेरी तरफ गौर से देख लिया तो तुम समझ जाओगे कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूँ। अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूँ, मैं दयाशंकर नसीम की जबान हूँ, मैं ब्रजनारायण चकबस की जबान हूँ, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की जबान हूँ, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूँ, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूँ। सैकड़ों नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मौजूद हूँ शिराज़े हिंद यानी जौनपुर में। उत्तर प्रदेश का ये शहर तारीखी शहर है और हमने यहाँ मुशायरा कवर किया कल रात, वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ के अगर मोन्यूमेंट्स हैं, तारीखी इमारतें कुछ खास है तो वो भी आपको दिखाएं। कैमरा पर्सन फैज अहमद फिरोज के साथ झंझरी मस्जिद जौनपुर से वक्त मीडिया के लिए मैं शफीक खान।